दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा मोदी केयर में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उस इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। मैं जानता हूं दोस्तों मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इस शानदार इंडस्ट्री के ऊपर कुछ बात कर सकूं, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें दौड़ रही हैं। तो मेरा और हमारे जैसे नेटवर्करों का, डायरेक्ट सेलर का ये काम है कि हम किसी भी तरीके से जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरत प्यारी इंडस्ट्री है, हम इसको लोगों के सामने रख पाएँ। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और देखते हैं कि हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर और फ्यूचर क्या है इंडिया में। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक आम का पेड़ लगाने वाला बिजनेस। दोस्तों अगर आप गेहूं या चावल लगाओगे ना तो 4-5 महीने में फट काटोगे और फट से आप उसको बेच के पैसे कमा लोगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक आम का पेड़ लगा रहे हो तो आपको गुठली को ज़मीन में दबाने के बाद, ज़मीन में लगाने के बाद दोस्तों कम से कम 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है इन 3 से 4 सालों के दौरान आपको 1 रुपये का भी आम वो पेड़ ना दे। लेकिन दोस्तों अगर 3 से 4 साल आप उस आम के पेड़ को जानवर और एटमॉस्फेयर से बचा के रख लेते हो, उसको प्रोटेक्ट करके रख लेते हो और वो एक दिन 3 या 4 साल के बाद एक अच्छा बड़ा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तो दोस्तों मेरी गारंटी है वो आपको तो भरपूर आम देगा ही, लेकिन आपके जनरेशन को, आपकी पीढ़ियों को, जो आपके बाद आने वाले जो आपकी फैमिली है उन तक को वो आम देने में सक्षम है। तो दोस्तों उसी तरीके से जो आज की डेट में हम जॉब करते हैं और जो हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो जॉब में क्या होता है, आपको मेहनत तो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना ही है, लेकिन दोस्तों वहाँ कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमको यहाँ कंपाउंडिंग की पावर दिखती है। स्टार्टिंग में हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद हमारे पास 4 लोग होते हैं, फिर 4 महीने बाद हमारे पास 10 लोग होते हैं, फिर 6 महीने बाद हमारे पास 20 लोग होते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों करते करते एक दिन हमारे पास बहुत अच्छी टीम होती है, जिस टीम के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये आपको एक सेकंड चांस देती है अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। हो सकता है अगर आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई, आपने अपना अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, हो सकता है आपके पास इनिशियल लेवल पर पैसे की कमी थी जिस कारण से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हो सकता है आपके पास स्टार्टिंग के एज में उतना आपके पास दिमाग नहीं था, उतना अनुभव नहीं था कि आपको पता चले कि हाँ यार मैं लाइफ में कुछ और बेहतर कर सकता हूँ ना। दोस्तों हो सकता है किसी भी कारण से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को एक सेकंड चांस देती है अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत बड़ा कुछ काम करने का। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो आपको बताई, लेकिन एक चीज़ और होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो इनिशियल जो रिजल्ट है वो बहुत छोटा होता है। एक बोला जाता है यहाँ पे इनिशियल रिजल्ट आर वेरी स्मॉल। अगर हमको स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत कम मिलता है ना, तो इस कारण से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री, इस प्यारे इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही वो गलती करते हैं। यहाँ क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक ही बार सिगरेट पिए, पहला दिन सिगरेट पिए और पहला दिन ही अगर उस खून की उल्टी हो जाए, तो दोस्तों मेरी 100% गारंटी है वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति पहला दिन ही योगा करे और उसके पूरे बीमारी दूर हो जाए, तो दोस्तों मेरे को भी पता और आपको भी पता है कि हर व्यक्ति योगा करने लग जाएगा। आप अगर जिम में जाते हो और पहले ही दिन जिम जाओ और पूरा मसल्स बनाओ, बॉडी बनाओ, डंबल उठाओ, डिप्स मारो और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर पहले दिन ही अगर आपकी बॉडी बन जाती है, तो मेरे को बताओ दोस्तों नहीं बनती ना। क्योंकि दोस्तों टाइम लगता है, हो सकता है 3-4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद जो आपको बॉडी बन के मिलती है उसके लिए हम अभी से मेहनत करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों हर इंडस्ट्री में, हर एक चीज़ में जो स्टार्टिंग का जो रिजल्ट होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे अगर मान लो आपको अपना वेट लूज़ करना है, आप थोड़े से हेल्दी हो, थोड़े से ज़्यादा वेट वाले व्यक्ति हो, अगर आप रोज चलोगे, दौड़ोगे, तो क्या होगा, एक समय के बाद आपका वेट लूज़ होगा, आपकी बॉडी स्लिम होगी। लेकिन क्या पहला ही दिन वो रिजल्ट आएगा? पहला दिन दोस्तों रिजल्ट बहुत छोटा आता है। इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो कम से कम आप 6 महीने से लेके 1 साल तक का यहाँ टारगेट बना के आओ और एक संकल्प लेके आओ कि भैया मैं कम से कम 6 महीना, साल भर इस इंडस्ट्री में टिकूंगा, इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। ये जॉब नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है, तो यहाँ पे सक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना।
तो तब तक दोस्तों आपको इस प्यारी सी इंडस्ट्री को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसे कोई भी व्यक्ति 1000, 2000, 5000 रुपये देता है, कम सामान परचेस करके ज्वाइन कर लेता है, चालू कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री सिंपल है, लेकिन हमको इसके सिंप्लिसिटी में नहीं जाना है दोस्तों, इसके ग्रेटनेस में जाना है कि इस इंडस्ट्री से हम कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कितना बड़ा नाम कमा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं दोस्तों। हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को रियलाइज़ करना है और इसकी सिंप्लिसिटी में कभी नहीं जाना है कि ये ज्वाइनिंग के लिए आसान है, छोड़ना आसान है, करना आसान है, डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना है, उस चीज़ों में दोस्तों नहीं जाना है। इसके ग्रेटनेस में जाना है कि जो सुरेखा मैम जहाँ तक पहुँची वहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ प्रमोद सर है वहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ रिद्धि मैम है वहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ पांडे सर है वहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ अच्छी मैम है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ सोच के चलना है कि हाँ यार, जब इतने लोग सफल हो चुके हैं, इतने बेहतर तरीके से सफल हो चुके हैं, तो हम भी यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। और उसका वेट करके थोड़ा सा समय लेके दोस्तों हमें काम करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हम इस दुनिया में जो भी लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति एक नंबर तरीके से अगर वाइट मनी कमा रहा है, तो दोस्तों सिर्फ 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। आप लोग सुने भी होंगे इस चीज़ को, चलिए स्क्रीन पर एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम पैसे कमाएंगे जॉब करके। उसके बाद होता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब हम इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, खुद का हमारा कुछ व्यापार है, कोई शॉपकीपर है, कोई गैरेज वाला है, कोई गुपचुप का ठेला लगाने वाला है, कोई डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक है, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए काम कर रहा है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ एक इत्तेफाक की बात है कि ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। लेकिन दोस्तों एक सच्चा बिजनेसमैन वही होता है, एक रियल बिजनेसमैन वही होता है जिनके नीचे कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं दोस्तों, इस विश्व के सबसे ग्रेट लीडर कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपने बुक में मेंशन किया है। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन बोल रहे हो तो आपके नीचे कहीं ना कहीं 500 लोग होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ लोगों के नीचे 1, 2, 10 लोग नहीं होते और वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है। अगर कम से कम 500 लोग आपके साथ या आपके नीचे काम कर रहे हैं, तभी आप अपने आप को बिजनेसमैन बोल सकते हो। तीसरा तरीका बिजनेसमैन होता है दोस्तों, आप जानते ही टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है। उसके बाद जो चौथा तरीका होता है वो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है और वो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे शेयर मार्केट, जैसे गोल्ड, जैसे प्रॉपर्टी। इस तरीके से दोस्तों जो पैसा कमाते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद लिया, जब प्रॉपर्टी की रेट बढ़ी उसको बेच दिया, अपना पैसा वापस और कुछ बेनिफिट। किसी ने सस्ते रेट में सोना खरीद लिया और जब सोने का रेट बढ़ा, गोल्ड का रेट बढ़ा, गोल्ड को बेच दिया और पैसा कमा लिया। शेयर में भी सेम ही होता है। तो वो होता है दोस्तों इन्वेस्टर क्लास का मेंटेलिटी। लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए फिर से हमको प्लांट और कंपनी सेटअप करने में। एम्प्लॉय में दोस्तों कुछ नहीं लगता है, थोड़े बहुत आप पढ़े लिखे होने चाहिए, या नहीं भी है आज के डेट में थोड़े से स्किल से आप एम्प्लॉय बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय भी हम बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक भगवान मौका दे कि भैया आपको आप सुनिए पहले, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये दो जो कैटेगरी के लोग होते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो इन्वेस्टर या बड़े बिजनेसमैन होते हैं। राइट, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? ज़्यादा पैसा दोस्तों वो कमाता है जो बहुत कम है। बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% इस दुनिया में अवेलेबल हैं। अगर 100 लोग को आप निकालोगे, 100 में से सिर्फ 5 ही लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर है। लेकिन दुनिया का 95% पैसा उनके पास है और हम यहाँ पे 95% हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पास नेटवर्क नहीं है। बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास नेटवर्क होता है, उन लोग नेटवर्क से पैसा कमाते हैं। उनके पास 4000, 5000, 1000, 100, 200, 500 की टीम होती है। जिस दिन दोस्तों आप टीम बना लिए, और एक नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देती है अपने लाइफ में एक नेटवर्क बनाने का, एक टीम बनाने का, एक बिजनेसमैन बनने का। ठीक है दोस्तों, तो भगवान ने एक सेकंड चांस हमको नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में दिया है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से एक बिजनेस अपने यहाँ से चालू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। दोस्तों एक समय था एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा चलता था इंडिया में। एक समय था दोस्तों स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री बूम पे थी। एक समय था ऑटोमोबाइल बहुत शानदार चल रहा था। एक समय था दोस्तों वहीं पे जहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार तरीके से रन कर रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं कर रहा है।
लेकिन दोस्तों 2021 अगर आप देखोगे 2021, तो ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, ये जो समय है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। क्योंकि इंडिया में हम हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। तो ये इंडस्ट्री हमको सपोर्ट कर सकता है इस समय और आने वाले समय में इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों अभी समय है। कोई भी डेवलप कंट्री को आप उठा के देख लो, हिस्ट्री देख लो आप नेटवर्क मार्केटिंग का, अराउंड 100 से लेके 120 साल ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग को हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो आप उठा के देखो, जो भी डेवलप कंट्रियां हैं, यूएस हो गई, चाइना हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कोई भी डेवलप कंट्री को आप ले लो, हर जगह 60 से 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक माइंडसेट देता है जिससे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो होने जा रही है दोस्तों, कि सारे डेवलप कंट्रियाँ में ये डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और दोस्तों इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ये भी डेवलप कंट्री आने वाले 10 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। तब तक दोस्तों अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में अपना पैर अंगद की तरह गड़ा के अगर रख लिए, तो दोस्तों हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होगा और एक फ्रीडम की लाइफ हम यहाँ से एंजॉय कर रहे होंगे। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप बोलोगे इतनी अच्छी बात है तो डायरेक्ट सेलिंग नेगेटिव फेस में क्यों है, अभी भी लोग इसको गलत नज़रिए से क्यों देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, हर एक इंडस्ट्री का टोटल 4 फेस होता है मार्केट में देखा जाए तो। इसी तरीके से दोस्तों क्या क्या वो 4 फेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पहला फेस होता है नेगेटिव फेस, सेकंड फेस होता है पॉजिटिव, थर्ड होता है ग्रोथ फेस और फोर्थ होता है दोस्तों नॉर्मल फेस। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैं पहले अगर कुछ और इंडस्ट्री की बात कर लूँ, बैंकिंग सेक्टर, तो दोस्तों जब बैंक आया था इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को लगता था यार हम यहाँ पैसा जमा किए तो पता नहीं कल भी ये पैसा मिलेगा कि नहीं, हो सकता है हमारा पैसा लेके भाग जाए। इस तरीके से बैंक को अपोज किया गया था। मोबाइल को देख लो ना, मोबाइल को इतने अच्छे तरीके से अपनाया गया था, नहीं अपनाया गया था। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था अगर ये मोबाइल फूट गया, ब्लास्ट हो गया तो ये तो कुछ भी हो सकता है इसको, तो लोगों ने इससे अवॉइड किया। लेकिन आज की डेट में बैंक सबसे नंबर 1 पे चल रहा है दोस्तों, और जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ का नेगेटिव फेस चला है, उसी तरीके से अभी डायरेक्ट सेलिंग का भी नेगेटिव फेस चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादातर सक्सेस स्टोरी निकल के आ रहा है, लोगों का बिलीव बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन इशू कर दिया है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 बिजनेस है और यही बिजनेस हमारे इंडिया को सक्सेसफुल भी बना सकता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का भी यही मानना है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे क्यों हट रहे हैं, हमको भी अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, अपने आप को भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, लैक लोगों के पास जॉब की बहुत कमी है। तो ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों अभी, ये सब इशारा कर रही है एक ही इंडस्ट्री के ऊपर, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जो पैर है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में आपको अपना पैर अंगद की तरह गड़ाना होगा। क्योंकि अगर आप अपना पैर एक जगह गड़ा के रख लिए, एक इंडस्ट्री एक कंपनी में आप टिक गए दोस्तों, तो 10 साल 5 साल 3 साल के बाद जो होने वाला है वो आप आज सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री में पावर है, थोड़ा सा लर्निंग लीजिए, सीखिए इस इंडस्ट्री के बारे में कि हम कैसे इसमें सफल हो सकते हैं। इंडस्ट्री तो शानदार है, लेकिन आपको भी एक शानदार व्यक्ति बनना होगा इस इंडस्ट्री के लायक। क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री के लायक अगर हम नहीं बन पाएंगे तो इस इंडस्ट्री को हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो मुझे आज आपसे करनी थी, आपको बतानी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा, सिखाते रहूँगा, आपसे सीखते रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया होगा तो दोस्तों डिसलाइक करना। चैनल अगर नए व्यक्ति हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को दोस्तों अगर लगा होगा वैल्यू है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे टीम मेंबर के साथ कि वो भी इस इंडस्ट्री के सिंप्लिसिटी में ना जाए, इस इंडस्ट्री के ग्रेटनेस को समझ पाए। हम लोग सिंप्लिसिटी में चल जाते हैं लेकिन ग्रेटनेस को नहीं समझ पाते हैं। तो ग्रेटनेस को समझना है दोस्तों, सिंप्लिसिटी पे नहीं जाना है, ये चीज़ है। तो हर बार की तरह इस बार के वीडियो को भी आपको आके देखने के लिए मेरा बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद।